दोस्तों, गंगा नदी तंत्र को अगर हम अच्छे से डिस्कस करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सतोपत हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा और गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने अलकनंदा नदी की बात करी तो अलकनंदा नदी की दो प्रमुख सहायक नदी है, एक है पिंडारी नदी और एक है मंदाकिनी नदी। पिंडारी नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर दो धाराओं में ये बढ़ जाती हैं, एक हुगली और मुख्य धारा भागीरथी में। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती हैं, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। आज जानेंगे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी के बारे में, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, जो पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। नासिक वह स्थान है जहां हर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे गोदावरी कुंभ भी कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। वही प्रणहिता, इंद्रावती और सबरी ये तीनों सबसे बड़ी सहायक नदियां मानी जाती हैं। साथ ही इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिससे भारत का नायग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसके उद्गम स्थल पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है।